हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LJR स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और बार बार इसको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अपना वीडियो चालू करते हैं। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप इस सभी क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका अवतल दर्पण जो है किसी भी चीज़ का जो आपका फिगर बनाता है, प्रतिबिंब जो बनाता है वो बड़ा करके बनाता है। और इस चीज़ के कारण क्या होता है, आपको जो नाई है हजाम, उसको क्या है ना, दाढ़ी काटने में सहूलियत होता है। इसीलिए आपका जो है दाढ़ी बनाने में आपका जो है अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको क्वेश्चन के अंदर जो है एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग अनेकों क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो दोस्तों वो कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो दोस्तों ये भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो दोस्तों वोल्ट होता है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है आपका जो है कोण आई, यानी कि आपका जो आपतन कोण और कोण आर, यानी कि आपका जो है परावर्तन कोण, दोनों क्या था दोस्तों, बराबर होता है। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पीतल क्या है। तो दोस्तों बता दें कि पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मिश्र धातु का अर्थ होता है दोस्तों वैसा धातु जो क्या है आपका 2 या 2 से अधिक धातु को मिला करके क्या किया गया हो दोस्तों, बनाया गया हो। तो उस तरह के धातु को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अम्लीय विलयन जो है वो उसका जो पीएच मान होता है वो दोस्तों आपका 7 से कम होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप याद रखें कि आपका जो उदासीन विलयन है, जैसे आपका जल है, तो आपका जल का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, 7। और इसके बाद इधर आ जाएगा आपका क्षार। तो क्षार का जो है हमेशा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्षार का पीएच मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, 7 से अधिक। जैसे आपका 8 है, 9 है। इसके बाद जो आपका जो है अम्ल जैसे पूछा जा रहा है, तो अम्ल का हमेशा क्या होगा दोस्तों, 7 से क्या होगा, कम होगा। अम्ल का भी जो आपका जो है पीएच मान वो हमेशा 7 से क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है दोस्तों, यानी कि 7 का जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 7 का जो है दोस्तों आपका जो है सी नहीं होगा, आपका जो है ना डी होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद कूलम, आपको याद रखना है दोस्तों कि विद्युत आवेश का जो है ऐसा मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों आप चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो आपका जो मनुष्य का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका लीवर है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपना 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। नीला थोथा, यानी कि उसको जो तूतिया के नाम से भी जानते हैं, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 9 का जो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, CuSO4 4H2O।
यानी नीला तोता जो दोस्तों जैसे कि मिस्री के ढेला के जैसा होता है, तो मिस्री का ढेला तो आपका जो है वाइट का होता है या फिर आपका रंगहीन होता है, लेकिन नीला तोता का जो है ना वो मिस्री के ढेला के जैसा ही होता है, लेकिन उसका कलर आपका क्या है ना ब्लू टाइप का होता है। तूतिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत ही सिंपल है, सभी को याद होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज़ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, C12H22O11। इसके बाद दोस्तों आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो बता दें दोस्तों आपका जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि 3। आपका जो नाइट्रोजन है उसमें जो बंधन बनता है आपका 3 बनता है बॉन्ड। इसके बाद आपका दोस्तों जो है 13 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो आपको बता दें दोस्तों कि क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग हरा होता है, और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और क्लोरोफिल के बारे में आप याद रखें दोस्तों कि क्लोरोफिल जो है वो पौधों के पत्ती में पाया जाता है, जिसके मदद से आपका भोजन बनाया जाता है पौधों का। इसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपका 14 का जो है आपका दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, sin I बटा sin R। और याद रखें दोस्तों कि आपका जो एसनेल का नियम है, एसनेल का जो नियम है वो भी यही है, sin I बटा sin R। इसके बाद दोस्तों आपका चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपका मानिए आँख है तो यहाँ पर जो आपका जो दूर बिंदु जो है आपका अनंत हो जाएगा, और निकट बिंदु कितना होगा दोस्तों 25 cm। आपका निकट बिंदु कितना होगा दोस्तों 25 cm होगा, और दूर बिंदु कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अनंत, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है देख सकता है। तो आपका दूर बिंदु कितना हो गया अनंत हो गया। इसके बाद आपका अगर नज़दीक निकट बिंदु पूछ दिया जाए तो आप कितना बताएंगे दोस्तों, आप बताएंगे 25 cm। तो इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। इसके बाद आपका जो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों बता दें कि आप जो है आपकी हमारे घरों में जो बिजली का जो ये होता है आपूर्ति होता है वो 220 वोल्ट का होता है, और प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है, तो आपका जो है बी ऑप्शन बहुत ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारक विलयन का pH मान होता है। तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका क्षारक होगा उसका 7 से क्या होगा दोस्तों अधिक होगा, और जो आपका जो अम्ल होगा ये होगा क्षारक का, और अम्ल जो होगा आपका 7 से क्या होगा दोस्तों अम्ल का 7 से कम होगा। तो यहाँ पर क्षारक का पूछा जा रहा था, क्षारक विलयन का जो क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि क्षारक विलयन का यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 7 से अधिक। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो आपको बता दें कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मलेरिया परजीवी में। इसके बाद आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, उसके बाद प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका जो है I बराबर R बट्टा V बोल लीजिए, या नहीं तो V बराबर IR बोल लीजिए, और यही जो है दोस्तों आपका ओम का नियम है। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि चाकू से जो इसमें तो ऑप्शन आपका ना कुछ अल्टरनेट टाइप का लिखा जा गया है। तो आप दोस्तों याद रखें कि आपका जो चाकू से काटा जाने वाला जो आपका जो तत्व है वो होता है सोडियम। यानी कि आप याद रखें कि चाकू से किसको काट सकते हैं दोस्तों, सोडियम को काट सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गया आपका टाइपिंग में, तो आप सोडियम याद रखें जिसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, Na होता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसके बारे में आप याद रखें कि इसको अब धातु है, धातु तो आपका ठोस होता है, जैसे सोना है, चांदी है, इसके बाद लोहा है, तो इस सबको तो हम आसानी से चाकू से काट नहीं सकते हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और सोडियम के बारे में एक बात और दोस्तों याद रखें कि सोडियम वो धातु है जिसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। अब केरोसिन में डुबा करके रखने का कारण ये है कि उसमें दोस्तों क्या है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत ही तुरंत जो है ना जलने लगता है, बहुत अधिक ज्वलनशील होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप सोडियम याद रखेंगे कि सोडियम वो धातु है जिसको क्या है, चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद आपका दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जनित्र जो है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका बी जो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, वो तो क्या है ना, विद्युत धारा को बताता है कि अब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही है या नहीं। इसके बाद आपका एमीटर क्या बताता है, एमीटर दोस्तों बताता है जैसे आपका ना कितना विद्युत खर्च हो रहा है, जैसे कि ये सभी के घरों में लगा रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में दोस्तों आप ये याद रखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये बात आप हमेशा याद रखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों क्या होगा, जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है क्या होगा, चार्ज होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। इसके बाद आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो पूछता ऑक्सीजन है। तो आपका 23 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, एक एंजाइम है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 24 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका संक्षारण। तो दोस्तों संक्षारण जो है जिंक से लेपित करने का अभी प्रक्रिया नहीं, संक्षारण तो जंग लगना को आप संक्षारण कर सकते हैं, तो वो आपका नहीं होगा। इसके बाद अब बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। इसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सही आहार श्रृंखला है। तो सही आहार श्रृंखला पहला क्या कह रहा है कि चिड़िया खाएगी आपको सांप को, सांप खाएगी घास को, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसके बाद बी ऑप्शन है कि मछली खाएगी घास, घास को खाएगी आपका मछली को खाएगी घास और घास को खाएगी गाय, ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कहता है बकरी खाएगी घास को और घास को खाएगी हिरन को, ये भी आपका जो है उतना सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे क्या है ना, घास को खाएगी हिरन और हिरन को कौन खाएगी, शेर खाएगी। तो ये आपका डी बहुत ही क्या है, सही आपका ऑप्शन है। इसके बाद आपका जो है 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का दोस्तों आपको बता दे कि 26 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वाट। यानी कि विद्युत शक्ति का जो आपका ऐसा मात्रक है वो क्या है, वाट है। इसके बाद दोस्तों आप जो है जूल के बारे में याद रखें, जूल किसका ऐसा मात्रक है, जूल के बारे में याद रखें, जूल जो है आपका उष्मा का ऐसा मात्रक है। इसके बाद आपका जो है उष्मा नहीं, ऊर्जा होगा दोस्तों, ऊर्जा। जूल जो है आपका वो ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। एंड जूल आपका जो है कार्य का भी ऐसा मात्रक है। याद रखें दोस्तों कि जूल कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है। इसके बाद दोस्तों आपके चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 27 नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो आपको पहले बता के आ चुके हैं दोस्तों कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू वो 7 होता है। जैसे आपका जल है, जल का अगर उदासीन विलयन आपका पीएच वैल्यू पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, आप 7 बताएंगे, क्योंकि जल जो होता है वो उदासीन होता है। इसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है दोस्तों वो टंगस्टन नाम के धातु से बना होता है।
टंगस्टन से इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, यानी कि ये बहुत अधिक ताप पर भी नहीं गलता है, जिसके कारण टंगस्टन का यूज किया जाता है आपके विद्युत बल्ब के अंदर। वो जो पहले जो आता था इस टाइप का लाल लट्टू सा बल्ब, इस टाइप का जो दोस्तों बल्ब आता था कुछ जिसमें आपका जो है फिलामेंट लगा रहता, तो यही आपका जो है ये फिलामेंट है। और ये फिलामेंट किसका बना दोस्तों? आपका टंगस्टन के का। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों बता दें कि आपका जो गोलीय दर्पण होता है, आपका जो गोलीय दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, ये आपका ध्रुव है, ये मान लीजिए आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये आपका जो फोकस है। तो ये यहाँ से लेकर के आपका जो है वो कहलाता है आपका आर। पूरा पी से लेकर के आपका सी तक का जो है डिस्टेंस कहलाता है आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। इसके बाद जो आपका एफ है, एफ से लेकर के पी तक के दूरी को आप जो है ना फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ये वाला दूरी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सी से लेकर के आपका दूरी और सी से लेकर के आपका दूरी और आपका जो है ये डायरेक्ट आधा हो जाएगा। तो आपका जो है पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि आपका छोटा एफ एवं वक्रता त्रिज्या यानी कि आपका आर के बीच संबंध है। तो आपका जो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर बराबर 2f, यानी कि आप देख रहे हैं कि आर का जो वैल्यू है वो एफ के सीधे डबल है। तो अगर आपको 2 से गुना कर देंगे तो आपका क्या होगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो है आर बराबर 2f वैल्यू सही है। एक आपका सी भी सही हो सकता है क्योंकि अब बराबर r/2 लिखा हुआ है, तो आपका सी भी सही हो जाएगा। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 2 ऑप्शन सही रहे तो एक ऐसा होगा नहीं आपके एग्जाम के अंदर कि 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगर होगा तो आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा ए एवं बी दोनों। अगर ए एवं बी दोनों रहे तो उस स्थिति में आपका क्या है ना ए एवं बी दोनों लगाना है। चलते दोस्तों अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन का था इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखें कि जो मधुमेह है आपका डायबिटीज, जिसको शुगर भी कहते हैं, वो इंसुलिन के कमी से ही होता है। इसीलिए आपको जो भी डायबिटीज़ के रोगी हैं उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है। इसके बाद आपका दोस्तों चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपका 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा NaHCO3। इसके बाद दोस्तों आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क मतलब आपका जो माइंड है, वो पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हृदय स्पंदन मतलब हृदय को धड़कने के लिए, तीसरा ऑप्शन आपका शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और चौथा आपका दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो है इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो हृदय है वो आपको याद रखना है कि हृदय जो है वो आपका जो कंट्रोलर भी कहलाता है, पूरे शरीर का कंट्रोलर, यानी कि पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, हृदय करता है, सॉरी मस्तिष्क। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय कितने कोष्ठक में बटा है। तो हृदय जो होता है दोस्तों वो 4 कोष्ठक में बटा होता था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो दोस्तों आपको बाष्पोत्सर्जन का सबसे अर्थ समझ में आना चाहिए कि बाष्पोत्सर्जन जो है मतलब बाष्प का उत्सर्जन, वाष्प निकालना। जैसे आप जानते हैं कि जड़ से क्या करती है, पौधा जो है जल लेती है, तो जो वो जल जो लेती है तो उसको निकालती भी होगी, तो किस अंग से निकालती है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बाष्पोत्सर्जन यानी कि बाष्प निकालने की यानी कि जल निकालने का जो प्रक्रिया होता है पौधों में वो आपका पत्ता करती है। और पत्ता में एक छिद्र पाया जाता है जिसको आप लोग जो है रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रंध्र। और रंध्र जो है वो बाष्प के उत्सर्जन के लिए आपका क्या है, उत्तरदायी है। यानी कि अब बाष्पोत्सर्जन जो है वो रंध्र के मदद से ही होता है। इसके बाद आपका लास्ट यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डायनमो जो है आपका वो दिष्ट धारा प्रदान करती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।